नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। जहां देश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लक्ष्य में गांवों और ग्रामीणों के विकास को बहुत महत्वपूर्ण मानकर चल रही मोदी सरकार की ग्रामीण रोजगार नीति आखिरकार बड़े बदलावों के साथ धरातल पर उतरने जा रही है। पिछले दिनों शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के भारी विरोध के बीच सरकार ने जिस विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी कि वीबीजी रामजी विधेयक 2025 को पारित कराया, उसे रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। अब ये कानून बन गया है। इधर बिल को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना उनकी दोबारा हत्या करना जैसा है। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए किराए में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। ये नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त देने होंगे। रेलवे का अनुमान ये भी है कि उस बदलाव से उसे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। हालांकि 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वालों को मंथली सीजन टिकट होल्डर्स किराए में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। छोटे रूट और सीजन टिकट वाले करोड़ों यात्रियों को रेलवे ने राहत दे रखी है। 215 किलोमीटर से कम सफर पर किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये है कि कम दूरी की यात्राएं पहले की तरह ही सस्ती बनी रहेंगी। इसके अलावा रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। रेलवे ने सब अर्बन ट्रेनों और मंथली सीजन टिकट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में लोकल ट्रेनों से सफर करने वाले लाखों यात्रियों पर कोई बोझ नहीं बढ़ेगा। इधर सीबीआई ने रक्षा मंत्रालय के डीडीपी में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा के साथ उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। वहीं शर्मा के दिल्ली स्थित आवास में 2.23 करोड़ रुपए नकदी जब्त की गई है। 10 लाख रुपए काजल के श्री गंगानगर के आवास में भी जब्त किए गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा पर रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़ी निजी कंपनियों के साथ भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त होने के भी आरोप लगे हुए हैं। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार से मेट्रो की शुरुआत हो रही है। पहले दिन करीब 100 यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया। इसी के साथ भोपाल अब देश का 26वां मेट्रो शहर बन गया है। शुरुआती चरण में मेट्रो 8 स्टेशनों के बीच दिन में 17 ट्रिप लगाएगी। देखिए रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में रविवार को एम्स स्टेशन से भोपाल मेट्रो का पहला कमर्शियल रन शुरू हुआ। शुरुआती चरण में मेट्रो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। इस दौरान कुल 17 ट्रिप होंगी। एम्स, अलकापुरी, डीआरएम, रानी कमलापति, एमपी नगर, डीबी मॉल, केंद्रीय स्कूल और सुभाष नगर, इन 8 स्टेशनों से यात्री मेट्रो में सवार हो सकेंगे। एम्स से सुभाष नगर के बीच 9 और सुभाष नगर से एम्स के बीच 8 ट्रिप रहेंगी। फिलहाल हर 75 मिनट में एक मेट्रो उपलब्ध होगी। यात्रियों की संख्या और ऑपरेशन के अनुभव के आधार पर आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। भीड़ नियंत्रण के लिए हर स्टेशन पर एक समय में अधिकतम 500 यात्रियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। टिकट काउंटर से मिलेंगे किराया 20 से 40 रुपए। अभी ऑनलाइन टिकटिंग की सुविधा शुरू नहीं हुई है। यात्रियों को मैनुअल टिकट काउंटर से टिकट लेना होगा। किराया 3 जोन में तय किया गया है, जिसमें 2 स्टेशन तक 20 रुपए, 3 से 5 स्टेशन 30 रुपए, 6 से 8 स्टेशन 40 रुपए। अभी सिर्फ एक लाइन शुरू की गई है, जिसे ऑरेंज लाइन नाम दिया गया है। इस लाइन पर 8 स्टेशन बनाए गए हैं। लगभग 7 किलोमीटर के इस खंड में 8 एलिवेटेड स्टेशन शामिल है। यह स्टेशन एम्स, अलकापुरी, डीआरएम ऑफिस, रानी कमलापति स्टेशन है। एमपी नगर,
बोर्ड ऑफिस, चौराहा, केंद्रीय विद्यालय एवं सुभाष नगर है। सभी स्टेशनों पर एस्केलेटर, लिफ्ट और रैंप की सुविधा है। डीबी मॉल, एमपी नगर और सुभाष नगर में फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं। रानी कमलापति स्टेशन को रेलवे स्टेशन से सीधे जोड़ा गया है, जिससे ट्रेन से उतरकर यात्री सीधे मेट्रो पकड़ सकेंगे। भोपाल मेट्रो का पहला रूट एम्स से करौंद तक 16.5 किलोमीटर लंबा है। कॉरिडोर पर काम 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के शासनकाल में शुरू हुआ था। अक्टूबर 2023 में पहली बार मेट्रो का ट्रायल रन हुआ था। अब करीब 7 साल बाद राजधानी को मेट्रो की सौगात मिल गई है। भोपाल मेट्रो के साथ शहर की यातायात व्यवस्था में एक नया अध्याय जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। इधर इंदौर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित रहे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने अटल जी को असाधारण व्यक्ति बताते हुए उनके साथ जुड़े स्मरण को भी साझा किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन समाज सेवा का प्रतीक रहा है और केंद्र और प्रदेश सरकार उनके आदर्शों पर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में साहित्यकारों का सम्मान किया गया है। इस दौरान भाजपा नेता सत्यनारायण जाटिया ने अटल जी की कविताएं सुनाकर माहौल को भावुक बना दिया। इधर खजुराहो में सांसद खेल महोत्सव का सेमीफाइनल मुकाबला मेला ग्राउंड में हुआ है। समापन समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा, राज्य वन मंत्री दिलीप अहिरवार, विधायक संजय पाठक, अरविंद पटेरिया की मौजूदगी में विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पाटिल ने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में खेल के लिए 1.5 लाख से अधिक बच्चों के रजिस्ट्रेशन होने पर सांसद विष्णुदत्त शर्मा की प्रशंसा की। इस दौरान मंत्री पाटिल ने बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना पर कहा 2030 से पहले यह परियोजना बनकर तैयार हो जाएगी। खजुराहो क्षेत्र में माननीय सांसद श्री VD शर्मा जी ने खेल महाकुंभ की जो योजना केंद्र सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की ओर से है, उसको यहाँ पर जमीन पर उतारा है। करीब 1.5 लाख से ज़्यादा युवा बेटे बेटियां ने मिलकर इसके अंदर अपना नाम रजिस्टर किया है। आज सेमीफाइनल में भी 700 जितने बच्चे वो खेल खेल रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में अब मेट्रो दौड़ना शुरू हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लोग अब तक एक स्काई वॉक का इंतजार कर रहे हैं। करीब 7 साल से अधूरे पड़े स्काई वॉक प्रोजेक्ट का काम एक बार फिर से शुरू तो हुआ, लेकिन अब इसके पूरे होने का इंतजार है। दूसरे राज्यों की राजधानी में मेट्रो के प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी में लोग स्काई वॉक का ही इंतजार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। साल 2017 में शुरू हुआ रायपुर शहर का स्काई वॉक प्रोजेक्ट। मकसद था शहर के सबसे व्यस्त चौराहों पर पैदल यात्रियों को ट्रैफिक से राहत देना, लेकिन सियासी और प्रशासनिक अड़चनों की वजह से प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। नतीजन कंक्रीट का ढांचा 7 सालों तक शहर के बीचों बीच खड़ा रहा और स्काई वॉक के निर्माण में करीब 45 करोड़ रुपए खर्च हो गए। साल 2018 में कांग्रेस की सरकार आते ही इसका निर्माण कार्य रुक गया और स्काई वॉक की उपयोगिता और अन्य वैकल्पिक उपयोगों पर विचार करने के बाद सरकार ने कमेटी गठित कर दी, जिसमें कि स्काई वॉक को ना ही तोड़ने और ना ही इसे पूरा बनाने का निर्णय ही लिया गया। इधर जनता इंतजार करती रह गई। स्काई वॉक प्रोजेक्ट पर एक नजर। लंबाई करीबन 1.5 किलोमीटर, मार्ग जयस्तंभ चौक,
शास्त्री चौक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल। प्रोजेक्ट का उद्देश्य पैदल यात्रियों को सुरक्षा, ट्रैफिक से राहत, आधुनिक शहर की पहचान। स्काई वॉक के निर्माण में अब तक 45 करोड़ रुपए खर्च। स्काई वॉक की कुल निर्माण लागत करीब 76 करोड़। 40% निर्माण अब भी अधूरा। अधूरे स्काई वॉक निर्माण के लिए साय कैबिनेट ने बजट मंजूर किया। करीब 37 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट मंजूर। 7 साल के बाद काम फिर हुआ शुरू। अब करीब 7 साल बाद राज्य सरकार ने इस अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का फैसला लिया है। स्काई वॉक निर्माण के लिए करीब 37 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट मंजूर किया गया है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य जल्द ही पूरा किया जाए, जिसके लिए फिर से इसका काम तेजी से होता दिखाई दे रहा है। प्रोजेक्ट में डिजाइन में कुछ बदलाव और अपडेट किया गया है। लंबे समय से अधूरा पड़ा स्ट्रक्चर बारिश और धूप में खराब होता चला गया। वर्तमान में लोहा, सीमेंट समेत अन्य सामग्रियां महंगी होने की वजह से इसकी लागत भी बढ़ गई। स्काई वॉक में लोगों की सुविधाओं का भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है। पूरे मार्ग पर 12 जगहों पर सीढ़ियां और एस्केलेटर लगाए गए हैं। इसके अलावा सीढ़ियों की भी व्यवस्था अलग से होगी। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर जैसे महानगरों में आम लोगों के लिए मेट्रो जैसी सुविधाएं शुरू हो गई, लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम जनता को अब तक स्काई वॉक की सुविधा नहीं मिल सकी है। लंबे समय का इंतजार गुजर चुका है। 2017 में पहले इसकी शुरुआत की गई, बाद में सरकार बदलने के बाद राज्य सरकार ने इसका काम रोक दिया था। वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आने के बाद स्काई वॉक के पुनः निर्माण कार्य को सहमति दी गई और काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब भी राजधानी वासियों को स्काई वॉक के पूरा होने का इंतजार है। 7 साल तक अधूरा पड़े स्काई वॉक को कहीं ना कहीं जंग लग गया, पूरी तरीके से जर्जर हो गया। जब सरकार बदली छत्तीसगढ़ में तो इस दौरान इसका काम रोक दिया गया था और यही वजह थी। 7 साल तक अधूरा पड़े रहने की वजह से स्काई वॉक पूरी तरीके से खराब हो गया और जगह जगह पर पूरी तरीके से जंग खा गया। अब तक इस प्रोजेक्ट में करीब 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं और वहीं 7 साल तक अधूरा पड़े रहने की वजह से अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लगभग 35 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि और खर्च की जाएगी। एक और जहां देश के दूसरे राज्यों के महानगरों में लोगों को मेट्रो जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, तो वहीं राजधानी रायपुर में अब तक आम लोगों को पैदल चलने के लिए जो स्काई वॉक बनाने का उद्देश्य से बनाया जा रहा था, वो अब तक पूरा नहीं हो सका है। दरअसल अंबेडकर चौक से लेकर के घड़ी चौक, इसके अलावा जयस्तंभ चौक तक स्काई वॉक को बनाने का निर्णय लिया गया है। 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका निर्माण कार्य फिर से शुरू किया गया है, जिसके लिए 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा भी खर्च किए जाएंगे, लेकिन कब इसका कार्य पूरा होगा ये किसी को पता नहीं है। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि जो लोग पैदल चलते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक से बचे, दुर्घटना से बचे, उनके लिए ये स्काई वॉक बनाया जा रहा है, जिसमें एस्केलेटर जैसी सुविधाएं देने की भी बात सामने आई है। लेकिन इसका निर्माण कार्य कब पूरा होगा, इस बात का सभी को इंतजार है। कैमरा पर्सन भूपेश आंगले के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। इधर अंबिकापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। शहर के सदर रोड से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे 43 पर रातों रात की गई मरम्मत सुबह होते ही उखड़ गई। हालात ऐसे बने कि नगर निगम के सफाई कर्मियों को नई बनी सड़क को उखाड़कर कचरा उठाने वाले ट्रैक्टर में डालना पड़ा। पैच रिपेयरिंग कराई गई थी, लेकिन कुछ ही घंटों में सड़क की गुणवत्ता सामने आ गई। रात में बनी सड़क को जब स्थानीय लोगों ने सुबह देखा तो डामर और गिट्टी ऐसे उखड़े पड़े जैसे सड़क सालों पुरानी हो। पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए जबलपुर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 23 से लेकर 25 दिसंबर तक किया जाएगा। रानीताल स्टेडियम में खेल महोत्सव की शुरुआत 23 दिसंबर को कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग करेंगे। सांसद आशीष दुबे ने मीडिया को जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की है। खेल महोत्सव में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, मुक्केबाजी जैसी खेलों के साथ साथ पारंपरिक खेल खो-खो, कबड्डी, बिट्टू और गुल्ली डंडा, कंचा, रस्सी कूद जैसे खेल भी शामिल हैं। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राष्ट्र के प्रति देशभक्ति का जज्बा लोगों में, युवाओं में जागृत हो, और उसका एक सबसे सुलभ माध्यम कि हम युवाओं को देश से कैसे जोड़ें, देश की मिट्टी से कैसे जोड़ें। जब वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले अगर अपना ध्यान किसी पर केंद्रित किया इस देश में, तो यहाँ के युवाओं, और उसी में से ये कल्पना निकल कर आई कि सांसद खेल महोत्सव कराए जाएं देश में, जिससे हमारा
युवा कहीं न कहीं हमारी राष्ट्र निर्माण की जो नीतियां हैं, जो देशभक्ति का जज्बा है, उससे वो जुड़ेगा। इधर मध्य प्रदेश के कटनी जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो जल, जमीन और पर्यावरण के संरक्षण के सरकारी दावों की पोल खोल रही है। आपको बता दें, बजवारा थाना क्षेत्र के बहिरघटा में रेत माफिया इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि नदियों की धारा को मोड़कर अवैध रैप बनाकर और मशीनों के जरिए नदी का सीना छलनी किया जा रहा है। कटनी की जीवनदायिनी मानी जाने वाली उमराड़ को महानदी के संगम स्थल पर इन दिनों मशीनों का शोर गूंज रहा है। भारी भरकम मशीनों से दिन रात रेत निकाली जा रही है, जिससे नदी का तंत्र पूरी तरीके से तबाह हो गया है। बता दें कि पूर्व में रेत का ठेका धनलक्ष्मी कंपनी के पास था, जिसने समय से पहले ही अपना काम सरेंडर कर दिया था। ठेका खत्म होते ही इस क्षेत्र पर रेत माफिया ने कब्जा कर लिया और मामले में अधिवक्ता अनिल सिंह सेंगर ने जिला प्रशासन से मांग की है और मशीनों के तत्काल जब्त किया गया और इसमें संलिप्त लोगों को कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कटनी जिले में जबकि रेत निकालने के लिए अभी किसी के पास अनुमति नहीं है, किसी को वैध अनुमति नहीं है, फिर भी बरही तहसील के अंतर्गत बहरघटा में और बड़वारा तहसील के अंतर्गत लधर यमलिया खदानों में नदी के बीचों बीच मशीन को उतारकर नदी की मुख्य धारा को परिवर्तित करके पर्यावरण के नियमों को अनदेखा करते हुए मशीनों से अवैध उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। खजुराहो को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में 20 से लेकर 50,000 की आबादी वाली श्रेणी में देश में 14वां और मध्य प्रदेश में चौथा स्थान मिला है, जो खजुराहो को लगातार स्वच्छता की चमक और पर्यटन नगरी के रूप में उसकी पहचान को दर्शाता है। इसके बाद खजुराहो की जनता और स्वच्छता कर्मचारियों के प्रयासों का सम्मान किया गया। अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने नगर परिषद की पूरी टीम को वीडियो बनाकर बधाई दी। मुझे अभी अभी पता चला है कि खाजुराहो हैज बीन अवॉर्डेड एज द 14th क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। बहुत बहुत मुबारक हो श्री अरुण अवस्थी जी, खाजुराहो नगर परिषद, और श्री बसंत चतुर्वेदी जी, सीएमओ खाजुराहो नगर परिषद। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये कायम रहेंगे और इससे भी बेटर रहेंगे, द क्लीनेस्ट सिटीज इन इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकते छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद देखेंगे नई खबरें।